श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनारा रतलाम वाराणसी। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। विषय है बही खाता लेखा शास्त्र। अभी हम लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है थियरी, जिसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे पुस्त पालन तथा लेखाकर्म के उद्देश्य। तो देखिए, पुस्त पालन तथा लेखाकर्म के उद्देश्य क्या हैं। सुविधा की दृष्टि से पुस्त पालन तथा लेखाकर्म के उद्देश्यों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य उद्देश्य और दूसरा है अन्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य में कौन कौन से आते हैं? जिन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुस्त पालन तथा लेखाकर्म किया जाता है वे मुख्य उद्देश्य कहे जाते हैं। जैसे पहला है व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि, यदि लाभ हुआ है तो कितना, यदि हानि हुई है तो कितनी। दूसरा है एक निश्चित समय पर व्यापार की कितनी संपत्तियां एवं दायित्व हैं और इनकी वित्तीय स्थिति क्या है। थर्ड आता है यह ज्ञात करना कि व्यापार उन्नति पर है या अवनति पर। उन्नति का मतलब है यदि प्रोग्रेसिव है तो, अवनति है तो क्या है। फिर चौथा है प्रत्येक व्यापारी यह जानना चाहता है कि एक निश्चित समय पर उसे किसी अमुक व्यक्ति को कितनी धनराशि देनी है तथा एक अमुक व्यक्ति से कितनी धनराशि लेनी है। पांचवा है प्रत्येक ऐसी कंपनी के लिए जिसकी स्थापना कंपनीज अधिनियम 2013 के तहत हुई है, 2013 या इसके पूर्व किसी कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत हुई है, पुस्त पालन तथा लेखाकर्म रखना आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य है। एकाकी व्यापार एवं साझेदारी संस्था द्वारा पुस्त पालन एवं लेखाकर्म रखना भारत में अनिवार्य नहीं है। अन्य उद्देश्य। उपयुक्त मुख्य उद्देश्यों के ज्ञान के अतिरिक्त निम्नांकित सूचनाएं लेखों से अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इन्हें सहायक उद्देश्य या अन्य उद्देश्य कहा जाता है। यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि कितना माल है, कितना माल बिक चुका है तथा कितना माल क्रय किया जा चुका है एवं कितना रहतिया शेष बचा है। इसका अन्य उद्देश्य में पहला टॉपिक ये आता है कि यदि एक व्यवसायी किसी वस्तु का क्रय विक्रय करता है तो उसके व्यवसाय में सर्वप्रथम कितना माल क्रय किया गया है तथा कितना माल बेचा गया है तथा कितना माल शेष रहतिये के रूप में बचा है। सेकेंड आता है व्यवसाय की रोकड़ स्थिति क्या है। थर्ड है कर्मचारियों की त्रुटियों एवं कपट को जाना जा सकता है। ऐसा होने से इस पर अच्छा नियंत्रण रखा जा सकता है। व्यापार में प्रयुक्त पूंजी का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से व्यापारी कर निर्धारण के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखे करते हैं। यह ज्ञात किया जा सकता है कि एक निश्चित समय पर व्यवसाय की क्या आवश्यकताएं हैं। सूक्ष्म में लेखाकर्म का उद्देश्य धन की माप करना है। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य समाप्त होता है और अगला टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा पुस्त पालन तथा लेखाकर्म के लाभ। तो देखिए पुस्त पालन तथा लेखाकर्म के लाभ क्या क्या हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम व्यवसायियों को लाभ। तो व्यवसायियों को किस तरह से लाभ होता है? व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान होना। पहला है व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान होना। दूसरा है व्यवसायों के क्रय विक्रय में सहायक होना। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष निकालना। चौथा है व्यापारिक विवादों को हल करने में सहायक होना और पांचवा है कर निर्धारण में सहायक होना। छठवां है ऋण लेने में सहायक होना। सातवां ख्याति की राशि निर्धारण में सहायक होना और आठवां है साझेदारी में सहायक होना। नौवां है बड़े पैमाने के उत्पादन में सहायक होना। 10वां है कर्मचारियों पर नियंत्रण करने में सहायक होना। नेक्स्ट है दिवालिया घोषित कराने में सहायक होना। तो ये सब किसके लिए है? व्यवसायियों के लिए।
और नेक्स्ट है कर्मचारियों को लाभ। तो कर्मचारियों को किस तरीके से लाभ है? तो वित्तीय लेखों से कर्मचारियों के वेतन, अन्य प्रकार के पारिश्रमिक एवं बोनस से संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा कि व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को लाभ। तो लेन देन में किसी प्रकार का मतभेद दूर करने में ये लेखे सहायक होते हैं। दूसरा है व्यवसाय में विनियोग करने वाले, उधार माल देने वाले एवं अन्य सभी पक्षों को उचित एवं पर्याप्त सूचनाएं लेखों से मिलती हैं और इनके आधार पर वे निर्णय कर सकते हैं कि इस संस्था के साथ व्यवहार किया जाए या नहीं। मीन्स आगामी समय में अन्य व्यक्तियों को कंपनी की स्थिति देख करके उसके साथ व्यवसाय करना है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय लेने में आसानी मिलती है। नेक्स्ट है सरकार को लाभ। व्यवसाय को वित्तीय सहायता इन लेखों के आधार पर दी जा सकती है। दूसरा, व्यवसाय की प्रगति ज्ञात करके देश की व्यावसायिक एवं औद्योगिक स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के कर जैसे आयकर एवं उत्पादन कर आदि लगाने में सरलता होती है। नेक्स्ट है लाइसेंस देने में सहायता होती है। और लास्ट है व्यावसायिक कानूनों में संशोधन करने में सहायता। और फिर है उपभोक्ताओं को लाभ। तो उपभोक्ताओं को किस तरीके से है? उचित एवं पूर्ण लेखों से सही लागत मूल्य एवं उचित बिक्री मूल्य, उचित एवं पूर्ण लेखों से सही लागत मूल्य एवं उचित बिक्री मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें उपभोक्ता उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट है न्यायालय को लाभ। तो न्यायालय को क्या लाभ है? यदि कोई वित्तीय विवाद न्यायालय में विचाराधीन है तो न्याय देने के लिए न्यायाधीश लेखाकर्मी की सहायता ले सकता है और एक स्वच्छ निर्णय देने में सफल हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा वित्तीय लेखों की प्रणालियां। देखिए, वित्तीय लेखों की प्रणालियां, इसमें देखिए पहला है रोकड़ प्रणाली, दूसरा है हमारा इकहरा लेखा प्रणाली, तीसरा है दोहरा लेखा प्रणाली, और लास्ट है हमारा चौथा भारतीय बही खाता प्रणाली। तो इसके बारे में हम लोग जान लें और यहीं पे हमारा आज का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो रोकड़ प्रणाली, देखिए रोकड़ प्रणाली किसे कहते हैं? जहां लेन देन पूर्णतया रोकड़ी में किए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, वहां रोकड़ प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लब, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं व पुस्तकालय। रोकड़ प्रणाली मतलब जहां पर पूर्णतया लेन देन, टोटल ट्रांजैक्शन किस में हो? कैश में, वहां पे उधार की कोई गुंजाइश न हो। नेक्स्ट है हमारा इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में कुछ सौदों के तो एक रूप का लेखा किया जाता है, कुछ के दोनों रूपों का और कुछ सौदों का लेखा छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इसे अपूर्ण प्रणाली कहना अधिक उपयुक्त है। वर्तमान में यह पद्धति लगभग प्रचलन से बाहर हो चुकी है। और तीसरा है दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों का लेखा किया जाता है। आजकल वित्तीय लेखों की जितनी प्रणालियां प्रचलित हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चौथा है भारतीय बही खाता प्रणाली। इसमें लंबी लंबी बहियां प्रयोग की जाती हैं और अधिकतर लेखे देसी भाषाओं में रखे जाते हैं, जैसे मुड़िया व हिंदी। यह प्रणाली भी दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग आप लोग सेकंड चैप्टर के लिए मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।